ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम में किस किस तरह के, इसमें वैरायटीज बहुत है, इनके पास वैरायटीज बहुत है। हायर परचेज सिस्टम में आपको सम्स देने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पास वैरायटीज बहुत है। एक तो होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ परचेजर, और एक होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वेंडर, जो बेचा है उसके तरफ से और जो सेल किया है उसके तरफ से। ठीक है, ये दोनों ही तरीकों से आपको सीखना होगा। क्वेश्चन का पैटर्न नया है, तो पहले की तरह 2 ऑप्शन होता था, अब शायद दे, इस पे हम लोग को डाउट है, इसलिए सारा का सारा टॉपिक्स आपको सीख जाना होगा। सबसे पहले आप फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वेंडर अगर सीखोगे, वेंडर मतलब जो बेचता है, हायर परचेज मतलब उधार में बेचना और उधार में खरीदना। जो वेंडर वो होता है जो बेचता है, और परचेजर वो होता है जो खरीदता है। और यहां पर आप क्या करते हो ना कि कभी कभी कोई वेंडर पूरा का पूरा स्टॉक ही हायर परचेज पे बेचता है, मतलब वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे बेचता है। तो आपको एक टाइप का सम जो बता रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। और एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, श्री रहमान वाला क्वेश्चन, इसको आप छोड़ के मत जाइएगा, श्री रहमान वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैट का क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 33 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। श्री रहमान सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। 50% ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 50 होगा, और भेजने वाला प्राइस क्या होगा, मतलब बेचने वाला प्राइस, सेलिंग प्राइस होगा 150। अब आपको बनाना है क्या, हायर परचेज स्टॉक, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, और आपको बनाना है सिर्फ एचपी ट्रेडिंग इन द बुक्स ऑफ श्री रहमान। तो ये वाला अगर ये क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर आपको छुपाकर भेंट कर देगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 10 नंबर आपको इसी क्वेश्चन में छुपा दिया और आपको गिफ्ट दे देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ट्रेडिंग का परंपरा हम लोग आज से नहीं जानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक होता है, 2 गुड्स परचेजेस होता है ना, और ये स्टॉक परचेजेस, बाई में सेल्स, बाई में क्लोजिंग स्टॉक्स, ये सब चीज हम लोग लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग जानते हैं, तो हम लोग ये बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ किसका बुक में, श्री रहमान के बुक में ये सम बनाना है, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अभी देखेंगे यहां पर ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू भी दिया होगा। क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हो, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और इंस्टॉलमेंट ड्यू भी दिया है। आप देखिए पहले क्वेश्चन में हायर परचेज स्टॉक है, देखिए यहां पर हायर परचेज स्टॉक है, शॉप स्टॉक नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन शॉप स्टॉक वाला बताएंगे, एक क्वेश्चन हायर परचेज स्टॉक वाला बताएंगे। एचपी ट्रेडिंग के 2 टाइप के सम होंगे। डेट पर्टिकुलर कभी ट्रेडिंग एंड पीएल में नहीं होता है। ठीक है, यहां पर फॉर द ईयर एंडेड जब लिख दोगी ना तो डेट पर्टिकुलर नहीं होगा, यहां पे क्लोजिंग डेट लिख दीजिएगा। ट्रेडिंग एंड पीएल में डेट नहीं होता, पर्टिकुलर तो है ही, ये रहा पर्टिकुलर अमाउंट। एक अमाउंट भी दे सकती हो, डिटेल देने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम आदत से बाज नहीं आते, इसलिए इसको डिटेल का कॉलम डाल देते हैं। आप एक कॉलम में भी बना सकते हो। क्रेडिट इधर और डेबिट इधर, ये सब चीज आएगा, क्रेडिट डेबिट सब कुछ रहेगा। अकाउंट्स का सारा परंपरा वक्त निभाएगा। यहां पर हम लोग नॉर्मल क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना भाई, हम लोग यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। अब ओपनिंग स्टॉक किसको बोला जाता है हायर परचेज की चीज में,
देखिए ओपनिंग स्टॉक हायर परचेज वाली चीज में दो चीजों को बोला जाता है। हमारा ये स्टॉक कस्टमर के पास है तो वो मेरा स्टॉक है, क्योंकि जब तक कस्टमर उसका फाइनल पेमेंट नहीं कर देता वो स्टॉक मेरा है। तो जो स्टॉक हमारा कस्टमर के पास है, हमारी दुकान में नहीं है, कस्टमर के पास है, वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है। और जितना इंस्टॉलमेंट मेरा ड्यू है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है। तो ये दोनों चीजों को हम लोग ओपनिंग स्टॉक मानते हैं। हमारा ही खुद का स्टॉक कहां पर है? कस्टमर के घर पे पड़ा हुआ है, कस्टमर के यहां है, तो वो क्या है? मेरा ओपनिंग स्टॉक है। हम किसके तरफ से सोच रहे हैं? हम हायर वेंडर है। हायर वेंडर मतलब समझ रहे हो ना, सेलर। तो उसके पास दुकान में स्टॉक नहीं रहे, दुकान में स्टॉक नहीं है, वो सारा का सारा सेल क्या करता है? एचपी पे करता है, हायर परचेज पे करता है। तो यहां पर देखिए एक लिखा हुआ है आपका स्टॉक, एचपी स्टॉक कितना है? कितना है बोलो? 27,000 है एचपी स्टॉक। और इंस्टॉलमेंट ड्यू लिखा होगा, देखो कितना है बोलो? ये डेटर का ड्यू है ना, क्योंकि डेटर का ड्यू हमारा ही ओपनिंग स्टॉक है। जितना हमको मिलने वाला है हायर परचेज से वो ओपनिंग डेट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम आप ये करिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, कम से कम ओपनिंग स्टॉक आप यहां लिखोगे। और हम सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक किधर होता है? इधर होता है ना। दूसरा चीज भाड़ में जाए, ओपनिंग और क्लोजिंग को पहले बिठाने का कोशिश करिएगा ताकि थोड़ा सा स्टेप मार्किंग आपको मिले। अब आप क्या करिएगा, यहां पर बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा। अभी आप चेक करिए यहां पर एचपी स्टॉक क्लोजिंग डेट में दिया है क्या? क्वेश्चन में एचपी स्टॉक दिया है, कितना दिया है? कितना दिया है? 90,000। और दूसरा चीज क्या दिया है? इंस्टॉलमेंट ड्यू दिया है, कितना दिया है? चलो ये बहुत बढ़िया किया कि दे दिया। मतलब हम बोले ना ये सवाल आएगा तो 10 नंबर आपको गिफ्ट दे देगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो यहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है। चलिए ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिए। अब आपको पता है यहां पे परचेजेस होगा, क्या होगा? लेकिन यहां पर परचेजेस क्या होगा? हम तो सारा का सारा जो गुड्स बेच रहे हैं वही मेरा परचेजेस का काम करेगा यहां पर, क्योंकि हम सभी गुड्स हायर परचेज पे भेज रहे हैं। तो यहां पर देखिए कहीं पे लिखा होगा गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, लिखा है क्या? गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी का मतलब क्या हुआ? अरे जब कस्टमर के पास रखा गया स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो गुड्स सोल्ड ऑन एचपी का काम हमारा कौन करेगा? परचेजेस का काम करेगा। तो गुड्स सोल्ड ऑन एचपी लिखा हुआ है क्या? कितना का है? तो यहां पर लिख दीजिए टू साइड में, टू गुड्स सोल्ड ऑन एचपी कितना का है? 2,61,000। ओके, मैं एक ही अमाउंट का कॉलम काम लेके आ रहा हूं, डिटेल वाला। आप वो बाहर वाला जो है ना, ये अमाउंट का आप कॉलम हटा सकते हो। ओके, इसको आप इग्नोर करिए, एक ही अमाउंट का कॉलम है ना, ये डिजाइन है, ठीक है ना। ओह, यहाँ पे ये डिजाइन है। ओके, ये आप अमाउंट का कॉलम कर दीजिए, अमाउंट का कॉलम कर दीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, ठीक रहेगा। अब तो ये एचपी के स्टॉक कितना भेजे हैं? 2,61,000 भेजे हैं। 2,61,000 का हम स्टॉक भेजे हैं जो हमारा परचेजेस का काम करेगा। अभी आप बताओ, ओपनिंग स्टॉक लिख दिए हम लोग एचपी के भाषा में, और हमारा परचेजेस का काम कर गया कौन? गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। अब आप बोलिएगा सर सेल तो यहां होता है ना, सेल कहां होता है? यहां होता है, लेकिन यहां पर सेल कैसे आएगा? हमारा तो जो स्टॉक है जो हम लोग हायर परचेज सिस्टम पे बेच चुके हैं, हायर परचेज सिस्टम पे बेच चुके हैं, तो एचपी स्टॉक के सिस्टम पे जब आप बेच चुके हो तो वही आपका परचेजेस का काम करेगा। हाँ, तो सर सेल होगा क्या यहां पर? यहां पे सेल होगा क्या? यहां पर सेल होगा, एक तो कैश सेल्स क्वेश्चन में कर नहीं रहा है। देखिएगा कहीं पर लिखा होगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स का वैल्यू दिया हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हायर परचेज कस्टमर। हायर परचेज कस्टमर ही हमारे डेटर्स है, हायर परचेज कस्टमर ही हमारे डेटर्स है। छोड़ दो ना भाई, छोड़ दो, हो गया हो गया। गेट लगे तो भालो करे। हाँ, क्या बोले? हायर परचेज कस्टमर ही हमारा क्या है?
डेटर है। तो अगर कैश मिल रहा है तो हमको कौन देगा? हायर परचेज कस्टमर ही देंगे ना। तो वो कैश रिसिप्ट हमारा सेल का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल डेटर्स कितना है, यहां पे लिखिए बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख दीजिए कैश रिसिप्ट फ्रॉम हायर कस्टमर, कैश रिसिप्ट फ्रॉम हायर कस्टमर। समझ आया ना? तो जितना कैश आपको मिला है हायर कस्टमर से, वो आपका क्या हो गया? सेल का काम करेगा। कितना कस्टमर से मिला है? 1,84,000 आपका अमाउंट के कॉलम में आ गया। समझ आया? तो कितना आ गया? 1,84,000 आ गया। तो 1,84,000 आ गया। यहां पर आप समझ गए 1,84,000 क्या आ गया? आपको आपके कस्टमर से मिल गया। इतना काम है। अब सर एक चीज मेरे को आंख में खटक रहा है, वो है गुड्स रिपोसेस्ड। देखिए है गुड्स रिपोसेस्ड है, कितना का माल गुड्स रिपोसेस्ड हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या है? जो कस्टमर हमारा इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, हम वो स्टॉक छीन के लाके रख लेते हैं। तो हम वो छीन के लाके रख लिए, हालांकि उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू था 2,000 और हम लोगों ने 1,500 में रखा। कितना में रखा? तो 1,500 रुपया जो हमारा इंस्टॉलमेंट जो है वो उसका कॉस्ट है रिपोसेस स्टॉक का। किसका? रिपोसेस स्टॉक का। तो जो गुड्स हम सेल किए थे हायर परचेज पे, उसका वैल्यू कितना लगाया गया? 1,500। तो वो स्टॉक हम लेकर आ गए, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का ही काम करेगा ना। तो यहां पर हम लोग एक चीज और लिख देते हैं, रिपोसेस्ड स्टॉक। और वैल्यू हमेशा कॉस्ट वाला लिखेंगे, ठीक है ना? वैल्यू क्या लिखेंगे? कॉस्ट वाला। इतना काम समझ में आया? देखिए स्टेप देखिए खाली आप, मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, आगे दिमाग नहीं बढ़ाया। आगे का बात क्या करेंगे? परचेजेस लिखना है। लेकिन यहां पे तो परचेजेस कैसे होगा? यहां तो सारा का सारा गुड्स हमारे कस्टमर के पास है। तो जो गुड्स हम कस्टमर को सेल किए हैं वो मेरा परचेजेस का रूप धारण कर लेगा। ओके? और जितना हमको कैश मिला है वो मेरा सेल का रूप धारण कर लेगा। तो कैश मिला तो वो सेल हो गया। अब हमको प्रॉफिट निकाल देना चाहिए, चाहिए कि नहीं? लेकिन भैया जो स्टॉक हमारा कस्टमर के पास पड़ा हुआ है वो तो चलिए ठीक है, वो तो सेल मान लिया। लेकिन जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पे पड़ा हुआ है, इस पे हम रिजर्व रखे हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक पे भी रिजर्व है ना, गुड्स सेंट ऑन से सोल्ड प्राइस पे भी हमारा प्रॉफिट है ना। तो अब खाली क्या करना है? स्टॉक रिजर्व को हटा देना है। तो चलिए हटाने का काम करते हैं। स्टॉक रिजर्व को प्रॉफिट कितना बोला गया था? जो आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब ये जो एचपी स्टॉक है और गुड्स सेल्ड ऑन एचपी है, ये कौन से प्राइस में है? 150 प्राइस में। कितने में है? क्योंकि 50% प्रॉफिट लाद कर आप 100% के गुड्स को भेजे हो तो 150% में बेचे हो। तो 150% के जो गुड्स को आप बेचे हो ना, तो ये 150% के बराबर है। तो इसका स्टॉक रिजर्व इधर हटाएंगे, बाय स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 27,000 था ना। तो 27,000 डिवाइडेड बाई 150, क्योंकि 150 के बराबर है और हमको कितना का लोडिंग रखे हैं, हम कितना का प्रॉफिट रखे हैं? 50 का। तो 27,000 इंटू 50 बाई 150 करके कितना आया? तो ये 9,000 का लोडिंग आप यहां पे बाई में हटा दिए। समझ आया? और यहां पर गुड्स सोल्ड ऑन एचपी है, ये भी मेरा लोडिंग पे है, तो इस पे भी हटा देंगे बाई गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी कितना है? 2,61,000 है ना। तो इसका भी हम लोग लोडिंग हटा देंगे बाई में 2,61,000 इंटू 50 बाई 150 कितना आ गया? 87,000। बस चलिए, अब बाई साइड में जो कैश रिसीव्ड हो गया उस पर तो लोडिंग नहीं हो सकता, तो किस पे लोडिंग हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एचपी पे। एचपी का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 90,000, जो कि हमारा लोडेड प्राइस में पड़ा हुआ है ना। तो इसका स्टॉक रिजर्व आप किधर हटाओगे? टू साइड में हटाओगे, टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग एचपी स्टॉक। क्लोजिंग एचपी स्टॉक कितना का पड़ा हुआ है आपका? 90,000 है ना। तो 90,000 में क्या प्रॉफिट है? 50 बाई 150।
तो 50/150 हटाकर कितना गया? 30,000। बस अब आप तैयार हो अपने एचपी प्रॉफिट को पाने के लिए। अब आप क्रेडिट जोड़िए और डेबिट माइनस करिए। सबसे लास्ट वाला काम था स्टॉक रिजर्व हटाना। याद रखिए स्टॉक रिजर्व किस पे हटेगा? एचपी स्टॉक पे, जो गुड सोल्ड एंड एचपी है, और इधर से क्लोजिंग एचपी पे। बाकी सब आप कर लिए इस तरह का सम्स। और ये सम आया तो आपको पहले ही बता दे, एक तरह का गिफ्ट करेगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जिसके लिए वो आप तैयार रहिए। ये सम आने वाला है। जोड़िए, डेबिट माइनस करिए। और लिख दीजिए टू जनरल पीएल। टू जनरल पीएल। $65,500 हमारा क्या हो गया? एचपी प्रॉफिट हो गया, जिसको हम लोग जनरल पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के लिए जो सम हम आपके सामने लाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, मतलब आपको स्टॉक से लोडिंग हटाना है। यहां पर आपको बनाना है एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, और सेम टू सेम जैसे हम लोग ब्रांच में सीखे। चलिए आपके क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, आप क्वेश्चन को देखिए। यहां पर भी प्रॉफिट रखा गया है 100 में 50 जोड़कर 150% आपका सेल हो गया। कितना परसेंट? 150% हमारा लोडिंग हो गया। लोडिंग मतलब 50 लोडिंग हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, और 150 आपका आईपी मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए यहां पर लिखा हुआ है गुड सोल्ड ऑन एचपी एट कॉस्ट 1/124 को 60 है, 31/12/24 को 48 है। डेट में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, 17 लिखा होगा मैट में। स्टॉक इंस्टॉलमेंट ड्यू लिखा हुआ है, ओपनिंग में ये है, ये आपका डेटर से रिलेटेड है। बस यहां पर स्टॉक को अलग करना और डेटर को अलग करना है। और गुड्स रिपोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑफ 900 है, जिसका वैल्यू किया गया 450 का। और इंस्टॉलमेंट रियलाइज फ्रॉम द डेटर्स इज 1,17,000 है। और आपको बनाना है एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट और एचपी डेटर्स अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बनाते हैं एचपी स्टॉक अकाउंट। दिख रहा है ना? देखो तो एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। यहां पर जो जो चीजें कॉस्ट में दिए हुए हैं उसको आप आईपी पे कन्वर्ट करोगे। अब स्टॉक अकाउंट क्या है? एसेट्स है। एसेट्स मतलब बढ़ेगा तो डेबिट में और घटेगा तो क्रेडिट में। इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग में कितना का स्टॉक दिया हुआ बताओगे? अब 60,000 तो कॉस्ट है ना, तो हम लोग 60,000 में 50% ऑफ 60,000 जोड़ देंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो इसको 150%, जिसमें आप जोड़ कर लिख दोगे। मतलब आप या तो 60,000 का 50% निकालो, 30,000 हो गया। 60,000 और 30,000 दोनों को जोड़कर 90,000 निकालो, या फिर आप 60,000 का 150% डायरेक्ट कर दो, क्योंकि आपको लोडेड प्राइस निकालना है, मतलब आईपी प्राइस निकालना है। तो यहां पर क्या आ गया प्राइस? 90,000। चलिए ये 90,000 आ गया। ओपनिंग स्टॉक लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? कितना है? 48,000 है। चलिए हम लोग बाई बैलेंस सीडी भी लिख देते हैं। पहले टू बीडी और बाई बीडी बाई सीडी लिख दो, तो बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे। अब यहां पर कितना लिखेंगे? कितना का था स्टॉक? 48,000 का डायरेक्ट 150% कर दो भाई, 150% कर देंगे। कितना आएगा? 72,000। अब आप एक काम करोगे, इसके संग संग आप एचपी डेटर अकाउंट बनाना शुरू करोगे। संग संग एकदम इसी के साथ में बनना चाहिए। एचपी डेटर, जहां पर हम लोग लिखेंगे कितना का डेटर्स इंस्टॉलमेंट ड्यू है, जो डेटर्स का इंस्टॉलमेंट ड्यू है
कितना हमारा इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड हुआ, ये सब हमारा सेल निकालने के लिए हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एचपी डेटर बनाएंगे, क्योंकि इस मेथड का ही नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तो स्टॉक हो गया ऊपर, डेटर्स हो गया संग संग उसके नीचे। तो यहां पर देखिए टू बैलेंस बीडी, इंस्टॉलमेंट ड्यू देखिए कहीं पे लिखा है क्या, बोलो बोलो, 5400। अब इसका लोडिंग मत हटा देना और बढ़ा देना कि यार सर बताए तो थे इसको 150% में लिखना है, बहुत जन कम सम करके जाएंगे तो यही सब दिमाग में रहेगा। लोडिंग जो करना है वो आपको सिर्फ स्टॉक पे करना है। किस पे करना है, सिर्फ स्टॉक पे, यहां पर कुछ नहीं। क्लियर है? तो टू बैलेंस बीडी हो गया, बाई बैलेंस सीडी कितना होगा, कितना है, 9000। देखो कहीं पे कैश रियलाइज्ड लिखा है क्या, कैश रियलाइज्ड लिखा है क्या, तो लिखो बाई कैश रियलाइज्ड। बात नहीं करो प्लीज। कितना का कैश रियलाइज्ड हुआ, 1,17,000 का कैश रियलाइज्ड हुआ। गुड्स रिपोसेस्ड जो किया गया था वो डेटर से ही ना रिपोसेस्ड किया जाएगा। तो एक तरह से हमारा डेटर्स, एक तरह से डेटर्स हमारा पैसा मार लिया अगर रिपोसेस्ड कर लिए तो। गुड्स कितना का रिपोसेस्ड किया गया था, 900 का। कितना का, अब गुड्स ऑन रिपोसेस्ड कितना में किए, तो इसका मतलब मेरा 450 का लॉस हो गया डेटर्स का। तो यहां पे लिख देंगे बाई गुड्स रिपोसेस्ड, एक तरह का बैड डेट टाइप का, रिपोसेस्ड 900 रुपए उसमें ड्यू था, जिसमें 450 में हम गुड्स लेकर आ गए, तो हमारा एक्चुअल लॉस बाय बैड डेट कितना हो गया, अनपेड अमाउंट 450। ये 450 हमको मिला ही नहीं, इसलिए ये मेरा डेटर से कम हो गया। डेटर कम होने का मतलब बाई में। इसके बाद आप देखो सब कुछ तो हो ही गया, बीडी लिख दिए, सीडी लिख दिए, रिटर्न वगैरह कुछ है नहीं, तो सब कुछ हम लिख दिए। अब क्या है, क्रेडिट में करेंगे क्या, ये जोड़ देंगे और यहां पर लिखेंगे टू एचपी स्टॉक और ब्रैकेट में लिख देंगे इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड। इतना का इंस्टॉलमेंट आपका साल भर में मैच्योर्ड हुआ है जो मेरा सेल का काम करेगा। तो आप इनको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। टोटल जोड़कर 1,26,450 और 1,26,450 और इसमें से इसको माइनस करके कितना बच गया, 1,21,050। 121,050, 121,050 या 121,500। ठीक से करो थोड़ा, 121,050। इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड कितना था, ओ 121। एक काम करना, यहां पे जो इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड था, इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड कितना हुआ था, 900 हो गया था ना। तो यहां पर 900 रुपया पर अनपेड अमाउंट लिख दीजिएगा, यहां पे 050 नहीं करिएगा। यहां पे एक बार गुड्स रिपोसेस्ड किए हो ना, उसमें खाली अनपेड अमाउंट आपको लिखना है। यहां पर अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट कितना हुआ था, 900 का हुआ था ना पूरा। वो जो 450 का इफेक्ट है वो यहां पे नहीं दिखाएंगे, वो स्टॉक रिजर्व में दिखाएंगे। यहां पे आप पूरा 900 रुपए का ड्यू दिखाइएगा, ठीक है। तो 900 रुपए का जो अनपेड अमाउंट था वो पूरा माइनस हो गया, जो डेटर आपको दिया नहीं, माइनस करके कितना बचेगा एक बार इससे रिकैप कर दीजिए। 1,00,000, ये टोटल 900, 1,26,900 माइनस करिए दोनों को, एक को 1,21,500। ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड आपका एक नया आएगा, यहां पर 900 लिखेगा, याद रखिएगा। 450 का इफेक्ट हम लोग स्टॉक रिजर्व में दिखाएंगे, जो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। यहां पर कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पर 900 रुपए टोटल अमाउंट अनपेड था, पूरा 900 ही लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट, और नेट अमाउंट को हम लोग एडजस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे। तो यहां पर टोटल कर लीजिए और इसको माइनस करके कितना बच गया, 121,500। ये इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड हो गया, यहां पे लिखिए बाय एचपी डेटर और ब्रैकेट में लिखिए इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड। इंस्टॉलमेंट कितना का मैच्योर्ड हुआ,
1,21,500। तो 1,21,500 का इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड हुआ। इंस्टॉलमेंट मैच्योर होने के बाद यहां पर आप अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो आप निकाल लीजिए गुड सोल्ड ऑन एचपी के तौर पे। कितना का स्टॉक एग्जैक्टली बिका है, तो इसको और इसको जोड़िए और यहां पे लिख दीजिए 2 गुड सोल्ड ऑन एचपी हायर परचेज। कितना आया? हाँ, तो कितना आया ये बोलो, टोटल कितना आया? 1,93,500। 1,93,500 माइनस, ठीक है बर्दाश्त करो, 1,03,500। समझ आया बात? तो आप दो अकाउंट यहां पे बना लिए ना, 1,35,000, 1,03,500। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, जो स्टॉक रिजर्व हटाना है। और स्टॉक रिजर्व हम लोग किस पर हटाते हैं? एडजस्टमेंट अकाउंट पे। तो हम लोग जैसे ब्रांच में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे, यहां पे क्या बनाएंगे? स्टॉक, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर आएंगे एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट टू बैलेंस बीडी। अब यहां पे देखिए, ये जो टू बैलेंस बीडी है ना, ये टू बैलेंस बीडी कितना है? अब इस पे 90,000 है, तो हमको पता था गुड्स का वैल्यू जो है वो 60,000 है। 30,000 तो हम एक्स्ट्रा लोड किए थे ना, वो लोडिंग खाली हटाना है। समझ आया बात? तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी करेंगे, जो टू में है उसको बाई में करिएगा, बाई बैलेंस बीडी। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, 90,000 है ना, ये 150% के बराबर था कि नहीं था, तो डिवाइड बाई 150 करोगे, और लोडिंग कितना था? 50 था। तो यहां पे कितना लिखोगे? 30,000 लिख दोगे। 30,000 लिख दिए। इसके बाद आप यहां पर गुड्स रिपोसेस्ड कर दिए, ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन एचपी जो 1,03,500 किए थे ना, उसको बाई में हटा दीजिए, बाई गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। कितना का माल बेचे थे? 1,03,500 का माल बेचे थे ना। अब 1,03,500 कितना परसेंट के बराबर है भैया? 150% के बराबर है कि नहीं है? और हमारा लोडिंग कितना है? 50, तो उसको हटा देंगे, तो 50,000, 50 को हटा देंगे तो 1,03,500 इंटू 50/150 का है कितना? 34,500 है ना, 34,500 हो गया। इसके बाद यहां पर एचपी डेटर से, ये तो चलो सेल हो गया, जो सेल हो गया उस पर स्टॉक रिजर्व नहीं हटता है, बार बार बता रहे हैं, डेटर से रिलेटेड किसी भी चीज पे स्टॉक रिजर्व मत हटाइएगा। अब यहां पे स्टॉक रिजर्व हटाना है आपको, जो सेल हो गया उस पर स्टॉक रिजर्व नहीं हटाना है, किस पे हटाना है? क्लोजिंग स्टॉक पे, क्योंकि जो सेल हो गया उस पर हमको तो प्रॉफिट रियलाइज हो ही गया, तो स्टॉक रिजर्व क्यों हटाएंगे? तो इसीलिए हम लोग अब बाई वाला चीज टू में हटाएंगे, और यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी नीचे। टू बैलेंस सीडी कितना का था? 72,000 का। ये कितना परसेंट है? 50/150 कितना हो गया? 24,000 हटा देना है। तो टू स्टॉक रिजर्व यहां पे हट गया 24,000, है कि नहीं? तो यहां पे भी हट गया, बाई में भी हो गया, टू में भी हट गया। एक चीज और खटक रहा है, जो गुड्स रिपोसेस्ड हुआ था वो कितना का था? 900 का अनपेड अमाउंट था, और उसको रिपोसेस कितना में किए थे? तो वो पूरा का पूरा जो हमको 450 जो नहीं मिला, वो पूरा का पूरा मेरा बैड डेप्ट हो गया, मतलब मेरा लॉस है वो पूरा का पूरा। तो यहां पर लिख देंगे टू लॉस ऑन गुड्स रिपोसेस्ड, लॉस ऑन गुड्स रिपोसेस्ड, गुड्स जो रिपोसेस्ड किए उसका लॉस कितना हुआ? तो 900 का अनपेड अमाउंट था, जिसमें से 450 का माल तो हम वापस ले ही लिए, तो 450 एग्जैक्ट हमारा लॉस हो गया। तो 450 आपको यहां पे डेबिट में दिखा देना है, और टू यहां पर जनरल पीएल कर दीजिए, जो प्रॉफिट हुआ वहां पे टू जनरल पीएल कर दीजिए, यहीं पे आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है, एचपी प्रॉफिट बोल सकते हो आप इसको। तो 40,050 समझ आ गया आपको?
तो ये भी एक तरह का मेथड्स है जो एचपी ट्रेडिंग और एचपी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है। ये दोनों मेथड्स एक छोटे से वीडियो में मैं कवर करने का कोशिश किया हूं। ठीक है, पसंद है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉरवर्ड करिए।